एक अनोखा दावा। गर्मियों की दोपहर थी। दरबार में चर्चा चल रही थी। महाराज, गंगा नदी के किनारे एक ऐसी चमत्कारी गुफा मिली है जो भविष्य बताती है। हुजूर, गुफा के बाहर एक साधु रहता है और वह कहता है कि गुफा के अंदर एक दिव्य शक्ति है। हुजूर, अगर आप गुफा के मुहाने पर खड़े होकर सवाल पूछे तो गुफा गूंजती है और भविष्य का जवाब देती है। मुझे यह बात हजम नहीं हुई। गुफाएं तो सिर्फ आवाज लौटाती हैं, वह जवाब कैसे दे सकती हैं? जहांपना, ये गुफा सिर्फ गूंजती नहीं है, ये बाकायदा बात करती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, अगर पत्थरों ने बोलना शुरू कर दिया तो फिर हम मंत्रियों की क्या जरूरत। चलिए इस बोलती गुफा का सच देखते हैं। गुफा की परीक्षा। अगले दिन बादशाह अकबर और बीरबल साधारण कपड़ों में उस गुफा के पास पहुंचे। वहां एक साधु धूनी रमाए बैठा था और लोगों की भीड़ लगी थी। साधु ने बादशाह को बिना पहचाने कहा, भक्तों, गुफा से जो पूछना है पूछो, लेकिन याद रखना, गुफा तभी जवाब देगी जब तुम चढ़ावा चढ़ाओगे। सोने की मोहर साधु के कटोरे में डाली और गुफा के मुंह के पास जाकर जोर से पूछा, ए गुफा, बता, क्या आने वाली जंग में मेरी जीत होगी? कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर गुफा के अंधेरे से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, जीत होगी, होगी, अवश्य होगी। अकबर हैरान रह गए। साधारण गूंज होती तो वो सिर्फ आखिरी शब्द दोहराती, जैसे होगी, होगी, लेकिन गुफा ने अवश्य शब्द जोड़ा था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। अकबर खुश हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, देखा बीरबल, ये गुफा वाकई चमत्कारी है। बीरबल ने कहा, हुजूर ठहरिए, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। बीरबल गुफा के पास गए। ये गुफा मुझे बता, क्या ये साधु महाराज सच्चे हैं? सच्चे हैं, बहुत सच्चे हैं। मैं समझ गया हूँ कि माजरा क्या है। गूंज कभी भी वाक्य में नए शब्द नहीं जोड़ती, कोई ना कोई अंदर छुपा है। बीरबल ने साधु से कहा, महात्मा जी, गुफा देवता बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनकी खुशी के लिए गुफा के ठीक मुहाने पर एक शुद्धिकरण हवन किया जाए। साधु घबरा गया। नहीं नहीं बालक, गुफा के अंदर धुआं जाएगा तो देवता नाराज हो जाएंगे। बीरबल ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने तुरंत अपने साथ लाए सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने गुफा के मुहाने पर सूखी लकड़ियां और ढेर सारी सूखी लाल मिर्च डाल दी और आग लगा दी। रहस्य का पर्दाफाश। हवा का रुख गुफा के अंदर की तरफ था। मिर्च का तीखा धुआं गुफा के पेट में समाने लगा। यह अनर्थ है, ऐसा मत करो, तुम्हें पाप लगेगा। कुक कुक, अरे मरे, कोई बचाओ, खूक खूक। जो आवाज कुछ देर पहले भारी और दैवीय लग रही थी, अब वो एक सामान्य आदमी की खांसती हुई और रिलियाती हुई आवाज बन गई थी। कुछ ही पलों में धुएं से बेहाल होकर आंखों से पानी बह रहा था। ये साधु का ही साथी था, जो गुफा के अंदर एक दरार में छिपकर बैठता था और साधु के इशारे पर जवाब देता था। गुफा की बनावट ऐसी थी कि आवाज गूंजकर बड़ी डरावनी लगती थी। निष्कर्ष, अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो गुफा के देवता को खांसी की बीमारी लगा दी। साधु और उसके साथी ने बादशाह के पैरों, मुझे माफ कर दो। जहांपना, गूंज अपनी सीमा जानती है। वो सिर्फ वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं। लेकिन जब कोई गूंज जरूरत से ज्यादा अक्लमंद हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। बादशाह ने खगों को कैद करने का हुक्म दिया और बीरबल की चतुराई की तारीफ करते हुए वापस महल लौट आए। सीख, अंधविश्वास पर भरोसा करने से पहले अपने विवेक और तर्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर गूंजती आवाज सच नहीं होती।